मेरे इस चैनल के सभी श्रोता और दर्शक सभी का सादर सप्रेम अभिनंदन प्रणाम। आज बहुत दुखी हृदय से मैं जो विषय आपके सामने रखने जा रहा हूँ वो है बंगाल, पश्चिमी बंगाल। एक बार पहले भी वो बहुत बड़ी त्रासदी से गुजर चुका है, बहुत कुछ पहले भी हो चुका है, लेकिन वो बंगाल जो स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस का बंगाल, रविंद्रनाथ टैगोर का बंगाल, खुदीराम बोस का, सुभाष चंद्र बोस का, रास बिहारी बोस का, ऐसे कितने अनगिनत क्रांतिकारी देशभक्त, संत महात्मा, ऋषि मनीषी, विचारक, और बंगाल अपनी एक बहुत समृद्ध संस्कृति को जीने वाला बंगाल और बहुत बुद्धि की दृष्टि से, विचार की दृष्टि से, साहित्य की दृष्टि से, लेखन की दृष्टि से हर प्रकार से समृद्ध बंगाल आज चल रहा है। पूरे बंगाल में नरसंहार चल रहा है, भयंकर तरीके से हिंदू मारा जा रहा है। दोष उनका एक ही है कि उन्होंने ममता को, तृणमूल कांग्रेस को वोट नहीं दिया। इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बीच में, वैसे तो ये 2018 में ही तृणमूल कांग्रेस के उन बदमाश गुंडों के द्वारा वहाँ पिटाई करना रोज का काम था। बहुत भयानक पहले भी वहाँ के लोग सहन कर चुके थे, लेकिन इस बार लगता था कि वहाँ का दृश्य बदलेगा। लोकतंत्र के अंदर एक वोट ही है 5 साल के बाद, जो आप फैसला करते हैं लोग, और उसके अनुसार जो गलत है वो चला जाता है, ठीक जो है वो रह जाता है। लेकिन बंगाल में गलत और ठीक का निर्णय आज मैं कर नहीं पा रहा। लेकिन इस सारे के अंदर हमारे लोकतंत्र देश के कभी किसी भी राज्य में ऐसा नहीं हुआ कि रिजल्ट के बाद, इलेक्शन से पहले, पोलिंग के टाइम भी, पोलिंग के दिनों में भी, और रिजल्ट के बाद भी। और रिजल्ट के बाद तो जो अभी चल रहा है वो शब्दों में व्यक्त करना, बोलना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। और स्वतंत्र भारत के अंदर ये सब हो रहा है। बहुत कुछ भुगता है इस देश ने, लेकिन विचार करना पड़ेगा कि जो मार खा रहा है, 2019 के इलेक्शन में उसने 18 एमपी जिता करके 40% से ऊपर वोट दिला करके वहां एक आशा की किरण जागृत की कि जो भी बांग्लादेशियों का, रोहिंग्यास का, तुष्टीकरण का, जो कुछ भी वहां पर हो रहा था, और जिस तरीके से भी वो सीधा सीधा हिंदुओं के खिलाफ वो अपना व्यवहार कर रही थी, खुलेआम कर रही थी, कभी वो कहीं से डरी नहीं। श्री राम का नारा उसके लिए तो बहुत ही भारी है, नहीं सुन सकती वो। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के संबंध में वहां अगर कोई बोलता है तो वो कटता है, वो मरता है। ये सब तो चल ही रहा था। और जब 2 तारीख रिजल्ट के बाद लार्ज स्केल पर, बहुत बड़े पैमाने पर, अत्यंत दर्दनाक ढंग से बलात्कार, लूट, हत्या, आगजनी, घर जलाए गए,
साधारण लोगों के कच्चे घर, झोंपड़ी वाले घर, जिनके अंदर केवल खाने पीने का छोटा मोटा सामान होगा। लेकिन इस बार उसने गलती कर दी भाजपा को वोट दे करके। भाजपा का बूथ के ऊपर वो एजेंट क्यों बन गया, उसको ढूंढा जा रहा है, मारा जा रहा है, वृक्ष के ऊपर मार के लटकाया जा रहा है। ये आतंक का वातावरण पहले भी बना हुआ था, लेकिन अब तो। और ममता क्या बोलती हैं कि हाँ, मेरी जब शपथ हो जाएगी मैं तो तब कुछ कर सकूंगी। शपथ भी हो गई, आज भी, पिछले कल भी, लगातार तेजी के साथ वो सब हो रहा है जो सुनना भी कठिन है, बोलना भी कठिन है। 1946 में डायरेक्ट एक्शन पाकिस्तान बनने से पूर्व भी बंगाल में ही हुआ था। जो भी आज ईमानदारी की पत्रकारिता कर रहे हैं और जो नज़दीक से वो सारा देख रहे हैं और जो वीडियोस आ रही हैं, कैंप लगे हैं, रेफ्यूजी कैंप, अपने घरों को छोड़ करके भाग गए हैं, महिलाएं भी, पुरुष भी, बच्चियां भी। ममता के गुंडे बलात्कार करेंगे, मारेंगे, भगाएंगे, ये सब करेंगे। और जिन लोगों के साथ ऐसा हो रहा है वो तो है ही है, लेकिन शपथ के बाद करूंगी और उसके बाद भी 2-3 दिनों में वो जो कर रही है और वो जो बोल रही है, जहां कहीं भी ऐसा समाचार उसके कानों में पड़ता है, वो क्या बोलती है, भाजपा वाले उकसाहट वाला भाषण देते हैं इसलिए हमारे कार्यकर्ता जोश में आ जाते हैं। अरे भूल गई क्या बोला था पहले, इलेक्शन के दिनों में जनता को क्या धमकी दी थी कि रिजल्ट के 3 दिन के बाद तक ये सेंट्रल फोर्स यहां रहेंगी, उसके बाद तुम्हें कौन बचाएगा, कौन आएगा तुम्हें बचाने। एक सीएम की पोस्ट पर एक महिला शरेआम धमकी दे रही थी। अब चिंता का विषय यह है कि वहां तो जो दर्दनाक, हृदय विदारक हो रहा है इतने बड़े पैमाने पर स्वतंत्र भारत में, लेकिन ये हिंदू ही मार खाएगा। मुगल, पठान, तुर्क, अफगान, फ्रेंच, डच, इंग्लिश सब, उसके बाद ये काले अंग्रेज, और उसके बाद ये माओइस्ट, और उसके बाद ये अभी जो एक कॉम्बिनेशन बना है जिहादियों का और माओइस्ट का, ऐसा और भी कई कुछ। और इस सारी पूरी घटना के ऊपर एक कांग्रेस ने स्टेटमेंट नहीं दी, एक आम आदमी पार्टी की स्टेटमेंट नहीं आई कि वहां गलत हो रहा है। कहीं अखिलेश और माया नहीं बोली कि वहां गलत हो रहा है, कंट्रोल करो, तुम सीएम हो, सीएम पूरे बंगाल की हो, वोट लोकतंत्र के अंदर किसी को जाएगा किसी को नहीं जाएगा, पर इलेक्शन के बाद, इलेक्शन से पहले 2, 3, 4, 5 पार्टियां होती हैं, उसके बाद एक ही होता है शासन। जिसके हाथ में शासन आ गया उसको बराबरी का, सम विचार से, सम व्यवहार से सबके साथ उसको व्यवहार करना है। वहां ना लोकतंत्र है, वहां तो नोट तंत्र है, वोट तंत्र है, गिरोह तंत्र है, गुंडा तंत्र है। और मैं हैरान हूं एक और बात से, आज भी इस देश के अंदर ऐसी घटिया पत्रकारिता करने वाले पत्रकार चुप है, खामोश है। वो तो बस एक ही बात को ढूंढते हैं कि मोदी को नुकसान किस ढंग से पहुंचाया जा सकता है। वो कोई न्यूज कवर करनी होगी तो जाके करेंगे। देश के खिलाफ क्या हो रहा है, करिए मोदी के खिलाफ जो आपको करना है भाई। ऐसा वर्ग कभी खत्म नहीं होगा, बिकाऊ पत्रकारिता कभी खत्म नहीं होगी। आप ईमानदारी से विरोध करना है तो करिए, पत्रकारों का ये काम है।
लेकिन इन घटनाओं के ऊपर बोलने के लिए भी तुमको परमिशन लेनी है कहीं से? तुम्हारी आत्मा मर गई है पत्रकारिता के नाम पर? क्या कर रहे हो तुम लोग? ये पत्रकारिता है कि वहां इतना कुछ हो जाए, बंगाल के अंदर जल जाए, घर जला दिए जाए, नौजवानों को मार दिया जाए, मार के वृक्षों पर लटका दिया जाए, बलात्कार किया है, और डर का इतना माहौल है। एक घर के अंदर मैं वीडियो देख रहा था, एक लड़की का बलात्कार हुआ है, उसको बाद में मार दिया गया है, वो लेटी पड़ी है, और पुलिस के सामने कुछ पत्रकारों ने कहा कि जो सच्चाई है बोलो, वो नहीं बोल सकी। उन्होंने पत्रकारों को क्या बताया? जो इस देश की असली पत्रकारिता वाले थे, वो जानना चाहते थे भाई क्यों नहीं बोल रही। वो कहते ये तो यहाँ आम बात है और आप तो चले जाओगे, मुझे तो बाद में यहीं रहना है। 47 के बाद जो रेफ्यूजी कैंप लगे थे, वो रेफ्यूजी कैंप आज बहुत सारे जिलों में बंगाल के अंदर लगे हुए हैं। अपने घरों को छोड़ करके कौन छोड़ता अपना घर भी? और जो साधारण घर भी थे, साधारण चीजें भी थी, तोड़ दी गई, खत्म कर दी गई, लूट ली गई, ध्वस्त कर दी गई। ऐसा करने वाले गुंडों के खिलाफ इस देश का कानून काम नहीं करेगा। अगर ममता ऐसा कर रही है तो ममता को ऐसा करने का अधिकार किस संविधान ने दे दिया, किस कानून ने दे दिया? लोकतंत्र के अंदर ऐसा तानाशाह कहां से पैदा हो गया? और जिन लोगों ने, मोदी और अमित शाह और उसके प्रेसिडेंट जो थे मिस्टर नड्डा, ऐसे और भी देश की बहुत सारे लोग, और तो और अभी कुछ दिन पहले, ये परसों की बात है, केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री श्री मुरलीधरन की कार पर पथराव हुआ है। 12 मिनट तक उनको गाड़ी के अंदर शीशे तोड़ दिए गए। किस तरह से वो गुंडागर्दी कर रहे हैं, किस तरह से वो बढ़ रहे हैं। वहाँ की पुलिस तो पहले भी वही थी, वो तो उनकी खरीदी हुई पपेट पुलिस है, वो तो करना ही नहीं है। पुलिस के बीच में हुआ, सामने हुआ। जिस देश का केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री सुरक्षित नहीं है, इलेक्शन के दिनों में नड्डा के ऊपर और किसके ऊपर हमला होता रहा, एरोप्लेन नहीं उतरने दिया गया, पिटाई होती रही, पथराव होता रहा, लाठियां चलती रही, सब प्रकार। कितने लोग इलेक्शन के दिनों में 130 के आसपास भाजपा के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई होगी, और 23 लोग कल तक, अब आज का आंकड़ा मुझे नहीं पता, कल तक 23 लोग, 23 हिंदू मारे जा चुके हैं। अब देखिए कमाल, 2019 के एमपी इलेक्शन के अंदर 40% से ऊपर वोट मिलता है, और अभी असेंबली के अंदर 37-8 पर चले जाते हैं। ये वोट बढ़ना चाहिए था, लेकिन वो तो 27% एंड ब्लॉक एक जगह जाते हैं, और ये हिंदू 70% सेकुलर है ना। अरे सेकुलरिज्म किस हिंदू को सिखा रहे हो जो जन्म से सेकुलर है? तुम्हारे खिलाफ क्या क्या षड्यंत्र हो रहे हैं, जहां ये लोग संख्या में थोड़ा भी, जिन जिलों में भी बढ़ जाते हैं, वहां पाकिस्तान जैसा माहौल बन जाता है। कश्मीर हमने देख लिया, मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, उस पर बुक भी लिखी है, उस पर मेरे रिसर्च पेपर भी हैं। आज भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू के अंदर प्रोफेसर हूँ, विवेकानंद चेयर का हेड हूँ। जम्मू कश्मीर की जो स्थिति थी, जो बनी हुई थी, कश्मीर ने तो दिखा दिया आपको, कोई नहीं रह सकता फिर। 13वीं शताब्दी तक एक भी मुसलमान कश्मीर के अंदर नहीं था। आज उस बंगाल के अंदर, जिन जिलों के अंदर 50% से ऊपर है, वहां तो हिंदू का पलायन कब से चला हुआ है। अरे यूपी में पलायन शुरू हो गया था, दिल्ली में पलायन शुरू हो गया था। किस सेकुलरिज्म की बात कर रहे हो तुम? सेकुलर हो इसका मतलब मार खाने का ठेका तुम्हारा ही है। कितने 100 साल तुम मार खाते रहोगे?
और इस लोकतंत्र में वोट के माध्यम से अगर ऐसे दुष्ट लोगों को सजा देने का समय 5 साल के बाद मिलता है तो वहाँ भी चौंक जाते हो। वहाँ भी हिंदू ही मरेगा और वो बाकी हिंदू जो वहाँ पर उसके साथ गए हैं उनको कोई दुख दर्द पीड़ा कहीं से नहीं होगी, कल वो भी मरेंगे। इतिहास साक्षी है, सीख लीजिए कुछ इतिहास से। एक और मेरा कहना है, जिस अमित शाह और मोदी नड्डा की बातों के ऊपर विश्वास करके जिन लोगों ने भाजपा के साथ खड़े होकर के भाजपा को वोट दिया, वो 2-4% वोट कम रह गया, वो एक अलग विषय है। किस तरीके से वहां पर पोलिंग के दिनों में भी उन्होंने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया है, वो एक अलग विषय है। लेकिन आज अभी सुना है मैंने, कल यहाँ 4 सदस्यों की एक टीम, 4 मेंबर एक कमेटी वहाँ भेजी गई है जो वहाँ सारा एनालाइज करेगी, रिव्यू करेगी, देखेगी, वो रिपोर्ट करेगी। इस ममता को शासन करने का अधिकार नहीं है। लोकतंत्र के अंदर येन केन प्राक्रेन वोट लेकर के किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ काम करना, ये हमारा संविधान नहीं है। आप सबके विकास की बातें करते रहो, वही करते रहो, अच्छा है, वही करना है हमको। लेकिन बाकी लोगों के इरादे क्या हैं इस देश में, और देश के लिए और हिंदू के लिए। हिंदू जहां कम होता चला जाएगा वहां कई पाकिस्तान और कई ईसाईस्तान बनते चले जाएंगे। इतिहास है, देख लो भाई। देश के अंदर आज भी केरल के वो जिले, बंगाल के वो जिले, यूपी के वो जिले, आज भी वहां ये सीन देखने को मिलता है। हिंदू कब जागेगा? हिंदू हमेशा अपने ही कुछ कारणों से वो ज़्यादा विशाल है, ज़्यादा लिबरल है, ज़्यादा मानवतावादी है, और सेकुलर होने का पता नहीं नशा उसको। अरे सेकुलर तो है ही है, लेकिन दूसरे लोग सेकुलर हैं कि नहीं? जिन लोगों के बीच में आप रह रहे हो वो क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, वो आपके बारे में क्या षड्यंत्र करते हैं, और समय समय पर आपके ऊपर घाव लगाते हैं, चोट करते हैं, हत्या करते हैं, आगजनी करते हैं, और एक दिन आता कहते हैं तुम्हारा यहाँ काम क्या है, क्यों हो यहाँ हमारे बीच में, भाग जाओ। ऐसा होता आया है, एक बार नहीं, हजारों उदाहरण हैं। यद्यपि मेरे इस चैनल का मेन उद्देश्य तो था कि स्वतंत्रता संग्राम में जो भी वो क्रांतिकारी जिनको इतिहास में स्थान नहीं दिया गया, मैं उनको समय समय पर आपके सामने लाऊं। पर मैं 2-3-4 दिन से जो देख रहा हूं, 2 तारीख के बाद जो बंगाल में हो रहा है, इस देश का वर्तमान भी तो कभी ना कभी हमको विचार करना पड़ेगा आपस में। हिंदू कब जागेगा, कब संगठित होगा, कब इस देश के लिए रक्षक बनेगा, प्रहरी बनेगा? अरे देश तो बचेगा कि नहीं बचेगा? तुम बचोगे तो देश बचेगा, और देश बचेगा तो तुम बचोगे। इस सत्य को पहचानना होगा, इस तथ्य को पहचानना होगा। देश के साथ खड़ा होना पड़ेगा, और अपने आप को बचाने के लिए तो कर लो, अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए तो कर लो। अभी न्यायिक जांच की बात हो रही है, बिठाई नहीं गई। एसआईटी नहीं, न्यायिक जांच नहीं, केवल 4 लोगों की कमेटी गई है। वहाँ के गवर्नर सीधा सीधा बहुत मुखर होकर के बोल रहे हैं। कौन सा लोकतंत्र, कैसा लोकतंत्र? उन्होंने एक सांस में 8-10 बातें, घटनाएं सामने रखी हैं। आप सब लोग वो घटनाएं जानते हैं। मैंने केवल आपका ध्यान उस तरफ करने की कोशिश की है कि ये बहुत दर्दनाक है। पोलिंग से पहले भी हो रहा था, पहले भी हो रहा था, बीच में भी हो रहा था, उसके बाद तो युद्ध स्तर पर, बड़े पैमाने पर, बेशर्मी से, बिना संकोच के, बिना सोचे, बस जहाँ हिंदू मिलता है उसको मार दो। अगर ये लोकतंत्र है
और ये सबको हमको सेकुलर बन करके जीने की आदत लग गई है तो नहीं जी सकोगे। इतना ही आज मेरा कहने का भाव आप तक मेरा ये वेदना पीड़ा पहुंचाने का मेरा लक्ष्य रहा है। मेरा अगर ये अप्रोच ये ठीक लगा हो आपको, बंगाल के अंदर के लिए मैं आगे 2-3-4 कुछ घटनाओं को सामने ला करके मैं ऐसी वीडियोस, मेरे पास ऐसी व्यवस्था नहीं है कि मैं सारी वीडियोस वो आपके सामने लाऊं, पर वो अन्य चैनल्स के ऊपर यूट्यूब के ऊपर बहुत लोग लगे हुए हैं। आप थोड़ा सा जाएंगे तो बहुत मिल जाएगी। मुझे तो आपसे यही बात करनी है कि देश के लिए हिंदू नहीं जागेगा तो ये देश नहीं जगेगा। हम किसी के विरुद्ध नहीं हैं, किसी के खिलाफ नहीं हैं, पर अपने आप को बचाने के लिए सतर्क हैं कि नहीं हैं, जागरूक है कि नहीं है। थोड़ा बहुत देश के अंदर हिंदू जागा है, 70% बंगाल का हिंदू नहीं जागा और 27% मुसलमान, और जिन जिलों के अंदर वो 60-70% है वहाँ तो उनको नंगा नाच नाचना ही था, हर तरह से किया उन्होंने। मुझे लगता है कि इन बातों को बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। इस बात पर विचार करिए और हिंदू का जागरूक होना, हिंदू का संगठित होना, हिंदू को अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए मिलजुल करके खड़े होना और लोकतंत्र में जो तरीके हैं उनको अपनाते हुए आगे बढ़ना, मुझे लगता है कि अगर ये नहीं होगा तो बहुत चिंताजनक है। वतन की फिक्र करना दा मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, नहीं संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी इन दास्तानों में। हम इस भ्रम में मत रहें कि हमें कुछ नहीं होगा, हम तो अभी भी, भारत तो अभी भी है। कौन सा भारत है अभी, इतना सा भारत। और ये जो कुछ हो रहा है भारत के अंदर, जो कुछ हो रहा है ये उचित नहीं है। भारत सरकार भी स्ट्रॉन्ग एक्शन ले और जिनके पीछे लग करके वहाँ के हिंदू ने उनके पीछे खड़े हुए हैं, भले वो 2-4-5-7% कम हो गए, पर उनकी रक्षा करना ये केंद्र सरकार का भी काम है। प्रांतीय सरकार नहीं करेगी। बंगाल की सरकार तो जो कर रही है वो तो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म वहाँ चल रहा है, मर्डर चल रहा है, स्टेट स्पॉन्सर्ड। तो केंद्र सरकार को सीरियसली प्राथमिकता के आधार पर, प्रायोरिटी बेस पर, युद्ध स्तर पर, बड़े पैमाने पर क्विक एक्शन लेकर के वहाँ के हिंदू को बचाने के लिए आगे आना चाहिए। मेरा ये प्रयास, अगर आप लोगों को इस चैनल के द्वारा ये संदेश देना अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।